रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को श्री रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत किया गया है, उसके चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ आपको सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने रामचरितमानस को पढ़कर उसको अपने जीवन में उसका अनुसरण कर लिया तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक के चौपाइयों और दोहों को पढ़ा था, उससे आगे के चौपाइयों और दोहों का पाठ करते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस दोहे तक किया था, बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। आज के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाई और दोहों को पढ़ेंगे। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी, सानुज राम विवाह उछाहूँ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियघ खल अब गुण कथन, ते जलमल बग काग, कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल में ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु, बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा,
सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन्ह एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए, त्रिसित निरखिर बिकर भव बारी, फिरिहहि मृग जिमि जीव दुखारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ जानेंगे। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। इस चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में ही हर्षित और पुलकित होते हैं। वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी।
इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। आगे दोहा है, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियघ खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित छहुरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों रीतियों में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इनमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल में ऋतु राजू, ग्रीष्म दुसह राम बन गबनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे दोहा है, अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता
इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। साधर्म जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी। इस चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने वाली उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में आज अभी कलयुग चल रहा है, इसमें अगर जिन लोगों ने श्री रामचरितमानस के पाठ को नहीं किया, वो इसी तरह से दुखी रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के पाठ को करेंगे। आगे के वीडियो में श्री रामचरितमानस के आगे के चौपाइयों और दोहों का पाठ करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।